हेलो स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल में क्या क्या इनइक्वालिटीज पॉसिबल है। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला थ्योरम आता है। फर्स्ट थ्योरम इज इन अ ट्रायंगल द एंगल opposite to larger side, the angle opposite to larger side is greater than the angle opposite to smaller side। ठीक है, मतलब किसी ट्रायंगल में जो ग्रेटर एंगल होगा या जो ग्रेटर साइड होगी उसके अपोजिट का एंगल भी ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर साइड होगी उसके अपोजिट का एंगल भी स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें एक साइड को मैंने ग्रेटर ले लिया। ठीक है, ए बी सी। ऑब्वियसली देखो ए बी ए सी से छोटा है, तो मतलब ए बी ए सी से छोटा है, मतलब ए बी के अपोजिट है एंगल सी, एपी के अपोजिट है एंगल सी, और एसी के अपोजिट है एसी के अपोजिट है एंगल बी, तो मतलब एंगल सी जो होगा वो एंगल बी से स्मॉलर होगा। तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं सब अच्छे से। तो सबसे पहला पार्ट आएगा हमारा गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, AB less than AC, in triangle ABC, AB less than AC, to prove AB के अपोजिट में हमारे पास है एंगल C लेस देन एंगल C लेस देन एंगल B। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं AB के लेंथ के इक्वल में, मतलब AB के इक्वल लेंथ वाला हम AD ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब फाइंड अ पॉइंट D on AC। ठीक है, find a point D on AC such that AB equal to AD। ठीक है, such that AB equal to AD join B to D। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ वाले पार्ट में। बात समझ लो, देखो AB और AD दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो एंगल B होगा वो एंगल D। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी दोनों सेम हो गया। अब एंगल डी जो है वो बीडीसी के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंगल डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बीडीसी, तो मतलब एंगल डी जो होगा वो एंगल सी से ग्रेटर हो गया। एंगल डी एंगल सी से ग्रेटर हो गया। एंगल ए बी डी जो है एंगल बी का एक पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट एंगल सी से बड़ा है, मतलब पूरा एंगल बी जो होगा वो एंगल सी से बड़ा होगा। ठीक है, बस यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसको मैं स्टेटमेंट वाइज लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इक्वल टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ADB, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों सेम हो गए। ये इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, इन ट्रायंगल BDC एंगल ADB is the
exterior angle ADB is the exterior angle, so it implies that angle ADB greater than angle C। हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल C। यहां तक हो गई बात। अब ADB किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन गया, ADB ग्रेटर है ABD के, इट इंप्लाइज दैट एंगल ABD ग्रेटर देन एंगल C फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के थ्रू ABD और ADB दोनों सेम थे, तो ABD एंगल C से ग्रेटर हो गया। ठीक है, ऑल्सो एंगल ABD इज वन पार्ट ऑफ एंगल B। ठीक है, एंगल ABD जो है वो एंगल B का एक पार्ट है, तो मतलब अगर उसका एक पार्ट एंगल C से बड़ा है तो ऑब्वियसली एंगल B जो होगा वो भी एंगल C से ग्रेटर होगा। इट इंप्लाइज दैट एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, एंड यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल आसान है। मतलब हमने क्या किया, AC के ऊपर में एक पॉइंट लिया D, BD को ज्वाइन किया, तो ट्रायंगल ABD हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल ADB जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल D एंगल C से ग्रेटर होगा। एंगल D एंगल ABD के इक्वल था, तो मतलब इसके हिसाब से क्या होगा, ये उसका एंगल B का एक पार्ट है, मींस एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम। चलो, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than the third side। ठीक है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल अज्यूम कर रहा हूं ABC। हमने प्रूव करना है AB प्लस AC। ठीक है, हमने प्रूव करना है AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो मतलब गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC इज गिवन। टू प्रूव AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, सिमिलरली बाकी साइड्स के लिए भी हो जाएगा, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, AB को एक्सटेंड कर रहा हूं आगे तक। ठीक है, AB को एक्सटेंड कर रहा हूं D तक, सच दैट AD इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहां एक मैं कंस्ट्रक्शन यहां मैंने किया, एक्सटेंड BA टू D such that BA to D such that AC equal to AD। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ में। इन ट्रायंगल ACD AC equal to AD, it implies that angle ACD equal to angle ADC।
ठीक है। एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, मतलब बेस एंगल्स हो गए, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ भी हमको वही जो एंगल्स के हमारी जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल C जो होगा, मतलब एंगल C ग्रेटर देन, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये पूरा बड़ा एंगल है एंगल C, तो एंगल C जो होगा वो ACD से ग्रेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एंगल C ग्रेटर देन एंगल ACD हो गया, और ACD किसके इक्वल है, ADC के। तो मतलब इसको मैंने लिया है इक्वेशन नंबर 1, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल C ग्रेटर देन एंगल ADC और एंगल D, दोनों का मतलब सेम ही है। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC एंगल C ग्रेटर देन एंगल D, ये हमने कर लिया, एंगल C ग्रेटर देन एंगल D। तो एंगल C के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, BD। तो मतलब क्या बन गया, BD ग्रेटर देन एंगल BCD की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो C के अपोजिट है BD, D के अपोजिट है BC, तो मतलब ग्रेटर देन BC हो गया। अब BD किसके इक्वल था, BD इक्वल होगा BA प्लस AD के, तो हमारे पास बन गया BD इक्वल है BA प्लस AD, सो इट इंप्लाइज दैट BA प्लस AD ग्रेटर देन BC। अब AD किसके इक्वल था, AC के, तो बन गया BA प्लस AC ग्रेटर देन BC सिंस AC इक्वल टू AD हो गया, क्योंकि AC AD के इक्वल है। मतलब जो हमको प्रूव करना था AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। आसान है। मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन, मैंने BA को एक्सटेंड किया D तक सच दैट AC इक्वल टू AD, ठीक है, सच दैट AC इक्वल टू AD। अब AC इक्वल टू AD हो गया, तो उनके जो बेस एंगल्स है वो भी इक्वल हो गए। बेस एंगल्स इक्वल हो गए तो एंगल ACD एंगल C से छोटा है, ये इसमें दिखाई भी दे रहा है। तो मतलब एंगल C अगर ACD से बड़ा है तो ACD किसके इक्वल था, ADC के, तो मतलब एंगल C एंगल ADC से बड़ा हो गया, ठीक है। तो उससे बड़ा हो गया तो ट्रायंगल BCD की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, BCD की बात कर रहे हैं। BCD में एंगल C एंगल D से बड़ा हो गया। एंगल C के अपोजिट है BD, एंगल D के अपोजिट है BC, तो BA प्लस AD ग्रेटर देन BC, ठीक है, BA प्लस AD ग्रेटर देन BC। AD किसके इक्वल था, AC के, तो बन गया BA प्लस AC ग्रेटर देन BC, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरम, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, देखो एक पॉइंट गिवन है, मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, फिर एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। अगला स्टेटमेंट हमारा ये है, उस पॉइंट से, ठीक है, किसी पॉइंट से अगर हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये शॉर्टेस्ट होगा। मतलब एक पॉइंट से, देखो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारा P पॉइंट है,
ये हमारा ए बी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब P से AB को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, P से AB पे जितने भी हमारे इनफाइनाइट लाइन जा सकते हैं उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। मीन्स अ लाइन इज गिवन and a point not lying on it. A line is given and a point not lying on it. ठीक है? Then the line segment drawn from given point, then the line segment drawn from given point to the line, then line segments are drawn from given point to the line, ठीक है। Then line segments are drawn from given point to the line, out of which the perpendicular line segment is the shortest, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट से, एक हमारे पास लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। उन इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट में आउट ऑफ ऑल दोज लाइन सेगमेंट्स द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हो गया हमारा गिवन, इसको मैंने Q ले लिया, ठीक है। गिवन PQ परपेंडिकुलर टू AB, P से मैं B को ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। टू प्रूव PQ लेस देन PB होगा, यही हमको प्रूव करना है। मतलब ये परपेंडिकुलर है, उसके अलावा बाकी जो भी रहेंगे वो हाइपोटेनस बन जाएंगे। तो मतलब प्रूफ इन ट्रायंगल PBQ, ठीक है, इन ट्रायंगल PBQ एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQB इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल PQB इज ग्रेटर देन एंगल B, हो गया। एंगल PQB इज ग्रेटर देन एंगल B। अब PQB के अपोजिट क्या है? PB। PQB के अपोजिट क्या है? PB। एंड एंगल B के अपोजिट क्या है? PQ, ठीक है, हो गया। तो PB ग्रेटर देन PQ, मतलब वही PQ लेस देन PB, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि परपेंडिकुलर, देखो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक अगर हमने राइट एंगल ले लिया, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, उस पॉइंट से लाइन सेगमेंट पे मैं जितने भी दूसरे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा वो सब के सब उस ट्रायंगल के हिसाब से बन गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, हेंस आवर थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे इतने ही थ्योरम्स थे। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है पी एस ग्रेटर देन पी आर, यहाँ हमारा गिवन है पी एस ग्रेटर देन पी क्यू हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस ग्रेटर देन पी आर, दिस इज गिवन। तो पी एस के अपोजिट कौन सा है, एंगल 2, और पी आर के अपोजिट कौन सा है, एंगल 1। एंगल्स अपोजिट टू, या ऐसा करेंगे, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू साइड्स। जो हमारी जो थ्योरम्स थी, तुम चाहो तो उसके स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हो कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी और स्मॉलर एंगल के अपोजिट वाली साइड स्मॉलर होगी। ठीक है, तो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। देखो एंगल 2 एंगल 1 से बड़ा था, एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा है, मतलब एंगल 4 एंगल 1 से बड़ा होगा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we get क्या बना, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 4 और एंगल 1 कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल PQS। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS, अब जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड जिस एंगल से बड़ी है उससे बड़ी होगी। तो मतलब एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड हो गई PS, एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड हो गई PS, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड हो गई PQ। PS ग्रेटर देन PQ, मतलब साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल, sides opposite to larger angle is also larger, is also greater। ठीक है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो पहले क्या दिया था, PS ग्रेटर देन PR। तो PS, एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है, साइड्स या एंगल्स जो भी दिए वो एक ही ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए। अलग अलग ट्रायंगल में रहेगा तो वैसे ट्रायंगल्स को अज्यूम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ PS और PR दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PS और PR दोनों को एक साथ लेते हुए ट्रायंगल को मान रहे हैं। मतलब ट्रायंगल PSR हमने लिया, जब PQ और PR ले रहा हूँ तो PQ और PS ले रहा हूँ तो मैंने ट्रायंगल PQS लिया। ठीक है, ध्यान रखना इनइक्वालिटीज के केस में ऐसे चीजों में गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 1 से बड़ा हो गया क्योंकि ग्रेटर साइड है तो उसके अपोजिट का एंगल भी ग्रेटर होगा। ठीक है, अब एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा होगा, एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या है, दोनों इनइक्वालिटीज को मैंने कंसीडर किया तो एंगल 4 एंगल 1 से बड़ा है। एंगल 4 और एंगल 1 जो है ट्रायंगल PQS के अंदर है, तो एंगल 4 के अपोजिट वाली साइड हो गई PS, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड हो गई PQ, मींस PS ग्रेटर देन PQ। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटीज के केसेस में थोड़ी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां हमारे पास दिया हुआ है AD इक्वल टू AC, तो प्रूव करना है AB ग्रेटर देन AB।
ये भी सेम पैटर्न होगा। तो मतलब इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, AD इक्वल टू AC, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हो गया 1, ये बना 2, इसको मैं लिखता हूं 3, ये बन गया 4। तो मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब उसके बाद क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा AB ग्रेटर देन AD, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AB, अब देखो AB एंगल 3 के अपोजिट है और AD एंगल 4 के अपोजिट है, ठीक है। AD एंगल 4 के अपोजिट है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा इन ट्राइंगल ADC, अच्छा ADC तो ले रहे हैं हम, तो मतलब एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2, ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD में देख रहे हैं एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4, ये भी हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल 1 एंगल 4 से बड़ा है, एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों तो सेम ही है, तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको लिया इक्वेशन 1, इसको लिया इक्वेशन 2, इसके लिया इक्वेशन 3। तो 1, 2 और 3 इसके थ्रू मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, यही होगा ना। देखो एंगल 2 से एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है, तो मतलब एंगल 3 एंगल 1 से भी बड़ा हो गया, और एंगल 1 किससे बड़ा है, एंगल 4 से। तो मतलब हमारे पास हो गया फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वे गेट, क्या बनना है, ये हमारा बन गया एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा हो गया, तो मतलब जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट का जो साइड होगा वो भी ग्रेटर साइड होगा। सो इट इंप्लाइज दैट क्या बन गया, इन ट्राइंगल ABD, ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब वो सब एंगल एक ही ट्राइंगल में होंगे, ध्यान रखने की बात है। तो एंगल 3 एंगल 4 एक ही ट्राइंगल के अंदर है, तो इसके हिसाब से क्या बन गया, AB ग्रेटर देन AD, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बस ये है, देखो है तो सब चीजें आसान ही, बट थोड़ा सा कंसेप्ट लगा करके अच्छे से करना है। इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब वो सबके सब एक ही ट्रायंगल के अंदर होंगे, अदरवाइज इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें हमको प्रूव करना है चारों साइड्स का सम जो होगा दोनों डायगोनल के सम से ग्रेटर है। फिर दूसरा है चारों साइड का जो सम होगा दोनों डायगोनल के सम के 2 टाइम्स से स्मॉलर होगा, ठीक है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं ABCD, ABCD, ये बन गया BD, ये हो गया AC। तो सबसे पहला पार्ट हमने प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA दिस इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो यहां पर हमारी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, उसी का हमारा यूज होगा, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा, पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC AB प्लस BC
ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। फिर नेक्स्ट हो गया सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी, सॉरी अपने को बी डी चाहिए ना, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या बनेगा, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी बनेगा सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या बनेगा, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। तो एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, अब देखो ए बी 2 बार है, बी सी 2 बार है, सी डी 2 बार है, ए डी 2 बार है, ठीक है। तो मतलब क्या है, सारी की सारी चीजें 2 टाइम्स है। यहाँ ए सी और बी डी जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, ठीक है। ये दोनों साइड से 2 2 कट गया, मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया। मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, वही जो हमारी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है, 2 साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, बस उसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया एंड उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आना था वो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमको ये देखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी जो भी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी से स्मॉलर है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से इसको मैं ओ लिख रहा हूं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या बनेगा, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, हाँ ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी बन गया। इन ट्रायंगल ओ बी सी क्या बनेगा, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी। फिर इन ट्रायंगल ओ सी डी क्या बनेगा, ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन सी डी। इन ट्रायंगल ओ ए डी क्या बन जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए बी। यह हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। यहां पर भी मैं चारों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। तो मतलब एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, मैं चारों को ऐड कर रहा हूं। अब देखो यहां पर ऐड करने से क्या होगा, देखो ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी मिलके क्या बनेगा, ए सी। ओ ए प्लस ओ सी मिलके बना ए सी। तो उसी तरीके से ओ ए और ओ सी 2 बार है। ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी ये भी मिलके बनेगा बी डी, और ओ बी भी 2 बार है, ओ डी भी 2 बार है। मतलब हमारे पास क्या बना, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, दिस इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। मतलब हमने प्रूव करना था
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लेस देन था, तो ये ग्रेटर है, बात वही हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था ये हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो इनइक्वालिटीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एनटीएससी एग्जाम के लिए भी, एंड तुम्हारे जो टर्मिनल एग्जाम जो होंगे यूटी वगैरह उसके लिए भी इनइक्वालिटीज जो रहते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग लग जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना, इनके तरफ अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं एक पहले ट्रायंगल बना ले रहा हूं, उसमें तीन एल्टीट्यूड ले लेता हूं। ठीक है, ए बी सी, पहला एल्टीट्यूड हो गया ए डी, दूसरा बन गया बी ई, तीसरा बन गया ये हो गया डी ई एफ। अब यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है तीनों एल्टीट्यूड का जो सम होगा वो पेरीमीटर से स्मॉलर होगा। ठीक है, मतलब टू प्रूव ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ इज लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, पेरीमीटर से स्मॉलर है। ठीक है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम। ठीक है, तो प्रूफ, तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी सब में सबको एक एक बार करके हमको लिखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में क्या हो गया, एडी लेस देन एबी। हमने लास्ट जो थ्योरम किया था क्या था, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बाकी से स्मॉलर होती है, मतलब परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस से स्मॉलर ही होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल एडीसी, एडी लेस देन एसी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल एएफसी, एएफसी क्या बनेगा, सीएफ लेस देन एसी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इन ट्रायंगल बीएफसी, बीएफसी क्या बन जाएगा, सीएफ स्मॉलर देन बीसी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर नेक्स्ट आ रहा है इन ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई क्या बनेगा, बीई स्मॉलर देन एबी। इन ट्रायंगल सीबीई, सीबीई इसमें भी हो गया बीई स्मॉलर देन बीसी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। देख लो, अब हम करेंगे क्या, सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एडी आएगा 2 बार, बी भी आएगा 2 बार, सीएफ भी आएगा 2 बार, उसी तरीके से एबी भी 2 बार है, एसी भी 2 बार है, बीसी भी 2 बार है। तो मतलब एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 वी गेट क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। 2 2 कट गया, तो हमारे पास हो गया AD प्लस BE प्लस CF इज लेस देन AB प्लस BC प्लस AC। मतलब तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं उन तीनों एल्टीट्यूड्स का जो सम होगा वो पेरीमीटर से स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड्स का सम पेरीमीटर से स्मॉलर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना ये इनइक्वालिटीज लगाते समय हर बार
मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज हमारी तभी लगेगी जबकि सब वो जो साइड्स हो चाहे एंगल्स हो वो एक ही ट्रायंगल के अंदर होंगे, तभी जाके इनइक्वालिटी लग सकती है, अदरवाइज इनइक्वालिटी नहीं लग पाएगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन। ठीक है, मतलब मीडियन के 2 टाइम्स से ग्रेटर है, ड्रॉन थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड हमने प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेकंड पार्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर मीडियंस। ठीक है, तो जरा मैं गिवन टू प्रूफ वगैरह थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, डायग्राम अच्छे से बना के। तो सबसे पहला काम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, इसमें ए डी एक मीडियन हो गया। ठीक है, तो मीडियन होने की वजह से बी डी और डी सी दोनों सेम हो गए, गिवन। अब वैसे ही बाकी भी, क्योंकि अगला पार्ट भी है बी डी, उसके बाद हो गया ये हो गया ई, ये बन गया एफ। ठीक है, वो सेकंड पार्ट के लिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। ठीक है, टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी। सेकेंड पार्ट हमारा क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट हमारा प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा उनके मीडियन के सम से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मतलब AD को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कहाँ तक, सच दैट AD इक्वल टू DG, उसके बाद उसको मैंने G से मिला दिया। तो मतलब एक हमारा कंस्ट्रक्शन आ गया, क्या कंस्ट्रक्शन हो गया, एक्सटेंड AD टू G such that AD इक्वल टू DG। ठीक है, तो मतलब AD जो हो गया वो DG के इक्वल हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले ले, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल GCD, ABD एंड GCD, BD इक्वल टू DC, मीडियन है तो मिड पॉइंट ही होगा, दिस इज गिवन। उसके बाद AD इक्वल टू DG बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद एंगल ADB इक्वल टू एंगल GDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट, तो मतलब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GCD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मतलब AB जो होगा वो GC के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर AB इक्वल टू GC बाय CPCT। ठीक है, AB जो हो गया वो GC के इक्वल हो गया बाय CPCT। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल जो हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, वहां से AB इक्वल टू GC हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACG,
इन ट्रायंगल ए जी सी, जो भी समझ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो जरा, मैंने पहले बताया इनइक्वालिटीज लगाने के लिए सबके सब साइड्स एक ही ट्रायंगल में होनी चाहिए, अलग अलग ट्रायंगल होगा तो इनइक्वालिटीज नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बनेगा AC प्लस GC ग्रेटर देन AG। अब GC किसके इक्वल है, AB के, तो बन गया AC प्लस AB, AC प्लस AB ग्रेटर देन, ये इक्वेशन 1 के थ्रू। अब AG किसके इक्वल था, AG क्या है, ट्वाइस ऑफ AD के इक्वल है, क्योंकि AD और DG दोनों सेम है, दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। हो गया, बात समझो जरा फिर से। मैंने ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल GDC दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, तो AB जो है वो GC के इक्वल हो गया, तो उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया, मतलब AC प्लस GC लगाया, AC प्लस GC AG से ग्रेटर होगा, AG का मतलब AD प्लस DG, AD प्लस DG मतलब ट्वाइस ऑफ AD, क्यों, क्योंकि AD और DG दोनों सेम है बाय कंस्ट्रक्शन, तो मतलब AC प्लस AB इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AB। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। सेकेंड पार्ट जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, तो बनेगा AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा AB प्लस BC, AB प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ DE, सिमिलरली हो जाएगा AB प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ DE। फिर नेक्स्ट हो जाएगा AC प्लस BC, AC प्लस BC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ CF। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। एडिंग 3, 4 एंड 5 वी गेट, तीनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF। हो गया, दोनों साइड से 2 2 कट गया, मतलब बना AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।